अरे आदि, आप अभी तक यहीं हैं? पिज्जा लेने नहीं गए? आरोही ने कहा तो आदित्य बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोला, वो आरोही, एक्चुअली मैं जा ही रहा था पर। आदित्य को आरोही के सामने इतना घबराया हुआ देखकर अदिति और कृति को फिर से हंसी आ गई। क्यों बे, अभी तो बहुत हिटलर बन रहा था, अब बोल, कुणाल ने हंसते हुए कहा। आज तू मरेगा मेरे हाथों से, आदित्य गुस्से में कुणाल को घूरते हुए बड़बड़ाया। उसे घूरने से पहले मुझे ये बताओ कि आप मेरे लिए अभी तक पिज्जा क्यों नहीं लाए? आरोही ने आदित्य को आंखें दिखाते हुए पूछा। वो आरोही, आदित्य ने सकपकाते हुए कहा तो आरोही उसकी तरफ देखकर जवाब का इंतजार करने लगी। इससे पहले आदित्य को कोई जवाब सूझता बारिश शुरू हो गई। आदित्य, कृति और अदिति भागकर बरामदे में आ गए, पर आरोही, कुणाल और अतिरेक खुश होकर बड़े मजे के साथ बारिश में भीगने लगे, क्योंकि उन तीनों को बारिश बहुत पसंद थी। यार, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, दूसरी शुरू हो जाती है। अब ये बारिश को भी अभी आना था। अब तो ये तीनों पागल बिल्कुल भी अंदर नहीं आएंगे, कृति ने परेशान होकर कहा तो अदिति भी उसका साथ देते हुए बोली। हाँ, अब तो इन्हें अंदर लाना नामुमकिन है, पर हमें कुछ भी करके इन्हें अंदर लाना होगा, वरना बारिश की वजह से इन्हें सर्दी हो जाएगी, कृति ने कहा और फिर आदित्य की तरफ देखकर हैरानी से बोली। तो इतना चुप क्यों खड़ा है? कुछ करना। अब ना तो मैं कुछ बोलने वाला हूँ और ना ही मैं कुछ करने वाला हूँ। इन्हें जो करना है करे, मैं चला सोने। कब से इन तीनों ने पागल बनाकर रखा है, आदित्य ने गुस्से में कहा। कृति और आदित्य फिर से आदित्य को समझाने लगी। जैसे जैसे बारिश तेज होने लगी, कुणाल, आदित्य और आरोही का पागलपन भी बढ़ने लगा। उन तीनों ने बारिश में खेलते हुए डांस करना शुरू कर दिया और आरोही हाथ में बूंदें इकट्ठी करते हुए गुनगुनाने लगी। ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, ये साजिश है बूंदों की, कोई ख्वाहिश है चुप चुप सी, देखो ना, देखो ना। आरोही की आवाज सुनते ही आदित्य ने पलटकर उसकी तरफ देखा। आरोही बिल्कुल बच्चों की तरह पानी की बूंदों को इकट्ठा करके उनसे खेल रही थी। उसे देखकर आदित्य कुछ पल के लिए उसमें खो ही गया और ना चाहते हुए भी मुस्कुराने लगा। आरोही को गुनगुनाते देख कुणाल ने भी कृति को देखते हुए गाना शुरू कर दिया। हवा कुछ हौले हौले, जुबान से क्या कुछ बोले। कुणाल की देखा देखी अतिरेक भी अदिति की तरफ बढ़ते हुए गुनगुनाने लगा। क्यों दूरी है अब दरमियां, देखो ना, देखो ना। कुणाल और अतिरेक को खुद की तरफ बढ़ते देख कृति और अदिति फिर से घबराकर आदित्य की तरफ देखने लगे और उन दोनों को परेशान देखकर आदित्य फिर से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। ये देखकर कुणाल और अतिरेक ने आरोही को इशारे से आदित्य को हटाने के लिए कहा। उनका इशारा समझकर आरोही ने पीछे से आकर आदित्य की आंखें बंद कर ली। मौका पाकर कुणाल और अतिरेक कृति और अदिति का हाथ पकड़कर उन्हें वापस बारिश में ले आए। इससे पहले आदित्य कुछ कहता, आरोही भी उसका हाथ पकड़कर उसे बारिश में ले आई। तीनों अब खुलकर बारिश में नाचने लगे और आदित्य, अदिति और कृति बेख्याली से मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगे। कुछ देर में जब कृति होश में आई तो वो अंदर की तरफ जाने लगी, पर बारिश की वजह से उसका पैर फिसल गया। वो गिरने लगी, पर कुणाल ने उसे थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगा। फिर ना हवाएं होगी इतनी बेशरम, फिर ना डगमग डगमग होंगे ये कदम, हाय। कृति ने शर्माते हुए अपनी नजरें हटा ली और संभल कर खड़ी हो गई, पर कुणाल अभी भी उसे देखे ही जा रहा था। इसी बीच अतिरेक ने भी अदिति का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और चेहरे पर आए हुए उसके बालों को किनारे करते हुए गाने लगा। हाय, फिर ना हवाएं होंगी इतनी बेशरम, फिर ना डगमग डगमग होंगे ये कदम। अतिरेक की नजरों से बचने के लिए अदिति ने अपनी नजरें झुका ली और अब आरोही ने आदित्य की तरफ देखते हुए गाना शुरू कर दिया। सावन ये सीधा नहीं खुफिया बड़ा, कुछ तो बरसते हुए कह रहा, समझो ना, समझो ना। आदित्य वहां से जाने लगा, पर आरोही ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और मासूम सा चेहरा बनाकर नहीं में सर हिलाने लगी। उसकी मासूमियत देखकर आदित्य वहीं रुक गया। ये देखकर आरोही खुश होकर उसके आसपास घूमते हुए गुनगुनाने लगी। हवा कुछ हौले हौले, जुबान से क्या कुछ बोले। क्यों दूरी है अब दरमियां, देखो ना, देखो ना। धीरे धीरे आदित्य, कृति और अदिति भी बारिश का मजा लेने लगे। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उन तीनों ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। कृति और अदिति भी बारिश में खेलते हुए गुनगुनाने लगे। जुगनू जैसी चाहत देखो जले बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। जुगनू जैसी चाहत देखो जले बुझे, मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे। अदिति आंखें बंद करके बूंदों को महसूस करने लगी। इसी बीच अतिरेक ने आकर अदिति को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसे अपनी बाहों में जकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए गाने लगा। होठों की अर्जी ऐसे ठुकराओ ना,
कुणाल ने भी कृति की आंखों में देखा और गुनगुनाने लगा, सासों की मर्जी को झुटलाओ ना। आरोही ने भी घूमते घूमते थक कर पीछे से आदित्य को कस के हक कर लिया और गाने लगी, छू लो ना, छू लो ना। आरोही की इस हरकत से आदित्य हैरान रह गया, पर वो जानता था आरोही नशे की वजह से ये सब गड़बड़ कर रही है, इसीलिए उसने उसे वहां से ले जाने के लिए उसे अपनी गोद में उठा लिया और गुनगुनाने लगा, हवा कुछ हौले हौले, जुबान से क्या कुछ बोले, क्यों दूरी है अब दरमियां, देखो ना, देखो ना। आरोही ने शर्माते हुए उसके गले में अपनी बाहें डाल ली और आदित्य उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ने लगा।